मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चिराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। नमस्कार, मैं हूँ शहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। और आज मैं बड़े ही शख्स से रूबरू हुआ हूँ। इकबाल अशहर जी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। सर, मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया सर। एक जानदार और शानदार मुशायरा आपने पढ़ा, कई मुशायरे पढ़े हैं सर, कैसा लगा सर आज? नहीं, मुझे तो सागर आके कई तरह की खुशियाँ हुई हैं। पहली ये मुशायरे की खुशी तो खैर आए दिन मुझे मिलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि मैं आज अपने बड़े भाई अशोक मिजाज बद्र साहब से मिल सका, जो बशीर बद्र साहब के चहीते शागिर्द भी हैं और सागर की जो अदबी रिवायत है उसकी आबरू भी है। तो मुझे इनसे मिलकर, इनके बच्चों से मिलकर, भाभी जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और संतोष रोहित मित्र साहब से मिलकर भी ऐसा लगा कि किसी प्यासे शख्स से मुलाकात हुई है जो शायरी का पूरा समंदर पी जाना चाहता है। और ये प्रवाह की जो एक कोशिश है मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी बात की ज़रूरत है, अगर हम हर शहर में एक प्रवाह बना लें तो शायद साहित्य और अदब का जो चिराग है ये हमेशा जलता रहेगा हिंदुस्तान में। सर, कई सारे मुशायरे आपने पढ़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो पहले शायरी होती थी और जो आज शेर व शायरी होती है, कविताएं होती हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप स्तर जो है आदमी के अपने हाथ में होता है। ये मैं इस बात को नहीं मानता कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। मेरा रवैया क्या है, ख़ास बात ये होती है, मैं अगर अपने अदबी रवैये पर कायम हूँ और बहुत मजबूती के साथ कायम हूँ तो जो मैं कहना चाहता हूँ लोग वही सुनेंगे। लोगों की ज़हनी सतह तक नहीं जाना, बल्कि लोगों को अपनी ज़हनी सतह तक लाना है, कोशिश ये होनी चाहिए। जी सर, अदब की बात कही जाती है मुशायरों में, कभी सम्मेलनों में पहले देखा जाता था एक अलग तरह का माहौल होता था। आज लेकिन देखा जाता है सर कुछ चीज़ें बदल गई हैं सर। नहीं, कुछ नहीं बदला और बेहतरी आई है। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया भर में घूमता हूं। हमारा मुल्क एक वाहिद मुल्क है, अकेला मुल्क है दुनिया का, जिसमें हमारी यंगर जनरेशन जो है, नई नस्ल जो है, ये शायरी से जुड़ी हुई है। वरना आप दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप अमेरिका चले जाइए, UK चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप कोई नई नस्ल का बच्चा किसी मुशायरे में, मैंने अमेरिका में तकरीबन 50 मुशायरे पढ़े हैं, मुझे शायद एक आध बार कोई बच्चा मिला और वो उसे शायद ज़बरदस्ती लाए होंगे उसके माँ बाप, वरना 50+ के लोग ही मुशायरा सुनने आते हैं अमेरिका और कनाडा में। मैं इसका चमदीद गवाह हूँ। लेकिन हमारा मुल्क खुशनसीब है कि हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने साहित्य से प्रेम है, अदब से लगाव है। रेख्ता इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, आप देखते होंगे। और रेख्ता को और बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं और हर शहर में मैं देख रहा हूँ कि एक लिटरेरी फोरम या एसोसिएशन या सोसाइटी बनाई जा रही है और उसको चला रहे हैं नौजवान बच्चे। हाँ, ये कि मैं ये हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा, जो हमारी राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकार है, थोड़ा सा कल्चरल बजट जो है बढ़ना चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास इरादे बहुत हैं जी। तो ये इस आपके चैनल के माध्यम से मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम राज्य सरकारों से भी, और हमारी जो केंद्रीय सरकार है, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि जैसे और चीज़ों का बजट बढ़ाया जा रहा है, जो एकेडमीज़ हैं, हिंदी एकेडमी है, उर्दू है, पंजाबी है या सिंधी है,
इनके बजट बढ़ाए जाएं और इन्हें थोड़ी सी आज़ादी भी दी जाए काम करने की। सर देखा जाता है जब आप मंच पे मुशायरे पढ़ते हैं तो जो इश्क और जो गहराई है सर वो कैसे आती है? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका नज़रिया होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हम मंच पे बैठ के एक आध शेर ज़रूर हमें याद आ जाता है भूला भटका कि ये नहीं ये पढ़ें, लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं स्टेज पे बैठ के जो नया हो। कोई जुमला आ सकता है अच्छा सा एक्सटेम्पोर के, बैठे बैठे कोई बात सुझाई दी और मैंने बोल दी, लेकिन हमारा नज़रिया होता है अदब का, शायरी करने का या लिखने का एक नज़रिया होता है, हम उसी के तहत काम करते हैं। सर मैंने एक बात कहीं सुनी थी कि एक शायर बनने के लिए अधूरे इश्क की मुकम्मल डिग्री चाहिए होती है, ऐसा है? इश्क को भी हम बहुत ही महदूद कैनवस में, बहुत लिमिटेड उस पर सिनेरियो पे देखते हैं। मैं कहता हूँ इश्क, अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ये मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, मुझे इनसे भी इश्क है। मुझे किसी मासूम से बच्चे जो सड़क पर मुस्कुराता हुआ जा रहा है उससे भी इश्क है। मुझे अपने घर में बैठी हुई मेरी बूढ़ी माँ से भी इश्क है। मुझे छत पे बैठे हुए परिंदे से भी इश्क है। तो हमें ब्यूटीज से इश्क है, हमें कायनात की तमाम उन चीज़ों से इश्क है जो हमारा दिल अपनी तरफ खींचती है। इश्क का मतलब ये नहीं कि हमें किसी लड़की से इश्क है, सिर्फ इश्क किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये जो आप जिस पस मंज़र में सवाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल है दिल टूटना तो चाहिए एक बार। और हज़रत अली ने जो हमारे इस्लामी जो कहना चाहिए जो इस्लामी थॉट्स हैं, उसमें हमारे प्रॉफिट साहब के जो स्टेटमेंट हैं, उनके अलावा जो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं वो हज़रत अली के हैं और उन्हें कोट भी किया जाता है। मुझे उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वो ये है कि टूटे हुए दिल में खुदा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो दिल का एक बार टूटना तो ज़रूरी है। सर कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो आपकी पसंदीदा लाइन हो? पसंदीदा लाइन की तो अभी तक तलाश में ही हूँ बेटा मैं। और जो मीर तकी मीर ने आखिरी उम्र में कहा था कि यही जाना कि कुछ ना जाना है, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो मैं लिख रहा हूँ, मुसलसल लिख रहा हूँ। कभी ऐसा लगता नहीं कि मैंने अपना बेस्ट लिख लिया है, और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह कि कुछ चीज़, एक दो शेर मुझे अजीज़ हैं, वो सुना देता हूँ। दो शेर जी। कहता हूँ कि कौन से नाम से ताबीर करूँ इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूँ इस रुत को, फूल मुरझाए हैं ज़ख्मों पे बहार आई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चिराग, बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है। कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। सर एक बस आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, माँ पर आपने एक अभी गज़ल सुनाई थी सर, उसकी दो लाइन अगर सुना दें। मैं माँ पर तो ऐसे कोई टॉपिक मौजूआती शेर तो नहीं कहता, लेकिन ये कि अभी एक शेर पढ़ा था मैंने, जो ये था कि मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का आँचल, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का आँचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। इकबाल अशर जी सागर आए हुए थे एक कवि सम्मेलन में, मुशायरे में, और बहुत ही शानदार उन्होंने यहाँ पर कलाम पेश किए हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 99937068
89398770069788।